नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटीग्रेशन क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ योगेश राठौड़ और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट और ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्या होता है दोस्तों, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती है, तीन साइड्स होती है दोस्तों। जैसे कि ये हुआ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। साइड कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, जो एंगल ए है उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है उसे क्या कहेंगे हम, साइड ए कहेंगे। और एंगल बी की जो अपोजिट डायरेक्शन में साइड है उसे क्या कहेंगे हम, साइड बी कहेंगे। और एंगल सी की जो अपोजिट डायरेक्शन में साइड है उसे साइड सी कहेंगे। और साइड्स को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, साइड ए, साइड बी, साइड सी, ये क्या हुए, हमारे एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स हुए, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स है ना दोस्तों, इसका जब हम मेजर करते हैं या फिर इनके बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को क्या कर सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो एलिमेंट्स है इनके भी इनमें से कुछ एलिमेंट्स हमें दिए हुए होते हैं और कुछ एलिमेंट्स को हमें निकालना होता है, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एंगल्स। एंगल्स होता क्या है दोस्तों, व्हाट इज एंगल्स। एंगल इज अ फिगर मेड बाय टू रे मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। ये तो डेफिनेशन हो गई दोस्तों एंगल्स की, और ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमें देखना है एंगल्स बनते कैसे है। एंगल कैसे बनेगा दोस्तों, एंगल की शुरुआत जो होगी ना दोस्तों, किसी भी एक इनिशियल पॉइंट से होगी, जिसे कहेंगे हम एक प्रारंभिक बिंदु, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट। यहाँ से जो एक रेखा निकलेगी उस रेखा को कहेंगे हम प्रारंभिक रेखा, यानी कि ये हो गई हमारी इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, अब इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे, इनिशियल लाइन को रोटेट करेंगे, इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखते हुए, ठीक है। जो प्रारंभिक बिंदु है उसे फिक्स रखते हुए हमारी प्रारंभिक रेखा को हम रोटेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगी हमारी अंतिम रेखा, ये प्रारंभिक रेखा या अंतिम रेखा, तो ये हो जाएगी हमारी अंतिम रेखा, यानी कि टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन जब हम इनिशियल पॉइंट पे मेजर करेंगे, मतलब जो रोटेशन का माप है उसे अगर हम मेजर करेंगे यहाँ पे, तो वो मेजर है, जो माप है, उसी को क्या कहते हैं हम, कोण कहते हैं। और कोण को हम थीटा से दिखाते हैं। तो ये थीटा जो हुआ हमारा, वही हमारा एंगल हुआ दोस्तों, ठीक है। हमने एंगल बनाया कैसे दोस्तों, हमने एक इनिशियल पॉइंट लिया, इनिशियल पॉइंट से एक रेखा जिसे हमने रेखा निकाली उसे हमने कहा इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन को हमने रोटेट किया, इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखते हुए उसे हमने रोटेट किया कुछ दूरी तक, जहाँ तक गई उस रेखा को क्या कहा हमने, टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन जब हम मेजर करते हैं इनिशियल पॉइंट पे, उस मेजर को ही क्या कहेंगे हम, थीटा, यानी कि एंगल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एंगल बनता है दोस्तों। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में अगर मेजर करते हैं, तो एंगल हमारा पॉजिटिव आएगा। और घड़ी की दिशा में अगर एंगल रोटेट होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल रोटेशन होगा, तो वो जो मेजर आएगा वो निगेटिव आएगा, मतलब वो एंगल निगेटिव एंगल आएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से हमने एक रे निकाली, इसे कहेंगे हम इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन को हम इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखते हुए इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे रोटेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगी हमारी टर्मिनल लाइन, ये हो जाएगी हमारी इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन हम मेजर करेंगे कहाँ पे, इनिशियल पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब हम इसको मेजर करेंगे, ये निकल के आया हमारा थीटा, यानी कि ये हुआ हमारा कोण। हमने इसे मेजर किया और इसका मेजर आया कितना, 45 डिग्री। इसका मेजर आया 45 डिग्री। तो ये जो 45 डिग्री है ना दोस्तों, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। तो ये एंगल जो है ना दोस्तों, हमारा पॉजिटिव एंगल आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कैसा रहेगा दोस्तों, ये तो हो गई हमारी इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन को जब हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की दिशा में अगर हम उसे रोटेट करते हैं, तो वो एंगल बनेगा हमारा नेगेटिव। तो ये हो गई हमारी टर्मिनल लाइन, ये हो गई हमारी इनिशियल लाइन। इसे हम मेजर करेंगे हमारे इनिशियल पॉइंट पे, तो ये होगा हमारा थीटा। और इसका मेजर मान लीजिए, इसका भी मेजर 45 डिग्री है, ये हो गया 45 डिग्री, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारा नेगेटिव।
तो इस तरह से हमारा एंगल, नेगेटिव एंगल हम निकालेंगे दोस्तों। और ये पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और एंगल को हम जब भी मेजर करते हैं ना दोस्तों डिग्री में, तो एंगल्स के कुछ टाइप्स निकल के आते हैं, वो टाइप्स हम देखेंगे ताकि हम एंगल को मेजर करने की विधि अच्छे से समझ सके, विधि यानी कि मेथड हम अच्छे से समझ सके। तो हम टाइप ऑफ एंगल देखेंगे जो कि डिग्री मेजर में मापे जाते हैं। तो हम देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो पहला जो टाइप्स है दोस्तों एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसा बनता है दोस्तों, मान लीजिए हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से ये रे निकली, जिसे हम उस रे को क्या कहेंगे हम इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे, हमारा इनिशियल पॉइंट फिक्स रखते हुए हमने उसे रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन। तो ये हो जाएगी हमारी टर्मिनल लाइन। जब हम इसे मेजर करेंगे इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, तो ये जो थीटा निकल के आएगा, मतलब ये यहाँ पे हमारा एंगल निकल आएगा। जो मेजर का माप आएगा उसी को क्या कहते हैं हम एंगल कहते हैं। तो इसका जो मेजर है ना दोस्तों 0 डिग्री से बड़ा हमारा एंगल होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उस एंगल को हम एक्यूट एंगल यानी कि नून कोण कहते हैं। जो भी एंगल हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है उस एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। दूसरा एंगल है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल कैसे बनेगा दोस्तों, मान लीजिए हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से हमने एक रे निकाली, उसे कहेंगे हम इनिशियल लाइन। और इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो मेजर आएगा ना दोस्तों थीटा कितना आना चाहिए हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री। तब उस एंगल को क्या कहेंगे हम राइट एंगल कहेंगे, यानी कि समकोण। तीसरा एंगल है हमारा, तीसरा टाइप है एंगल का, वो है ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल कैसे बनता है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और इसका जो मेजर है ना दोस्तों, एंगल जो है मेजर, इसका जो मेजर है कितना आना चाहिए 190 डिग्री से बड़ा हमारा एंगल आना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा हमारा एंगल आना चाहिए। उस एंगल को क्या कहेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण कहेंगे। जो भी एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आते हैं उन एंगल को हम क्या कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण कहते हैं। और अगला जो टाइप्स है हमारा एंगल्स का वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा दोस्तों, ये हमारा इनिशियल पॉइंट से हमने एक रे निकाली, उस रेखा को क्या कहेंगे हम इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे यहाँ से उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक सरल लाइन जैसी बनेगी। तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम सरल कोण। और इसका जो मेजर रहेगा ना दोस्तों एग्जैक्ट 180 डिग्री आनी चाहिए, तब उस कोण को क्या कहेंगे हम सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा बनेगा हमारा दोस्तों, ये होगा हमारा इनिशियल पॉइंट से हमने एक रे निकाली, उस रेखा को कहेंगे हम इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे, कितना रोटेट करेंगे 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, उसके बीच में जो एंगल आएगा उस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण कहेंगे हम। ये होगा हमारा थीटा हमारा एंगल हमारा कितना आना चाहिए 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम। ये जो एंगल रहे इसके बीच में जो एंगल रहेगा हमारा उसे क्या कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल कैसा बनेगा दोस्तों हमारा, अगला जो टाइप है कंप्लीट एंगल। मान लीजिए इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन से हमने एक रे निकाली हुई हो गई हमारी इनिशियल लाइन। अब इनिशियल लाइन को हम रोटेट करेंगे, कितना रोटेट करेंगे, इनिशियल लाइन से हमारी जो टर्मिनल लाइन निकलेंगी ना दोस्तों, वो फिर से इनिशियल लाइन पे आकर रुकेगी। तब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, तब वह संपूर्ण कोण कहलाएगा यानी कि पूर्ण कोण कहलाएगा। तो इसका जो एंगल होगा ना दोस्तों वो आएगा 360 डिग्री का। जो भी एंगल 360 डिग्री का रहता है उस एंगल को क्या कहेंगे हम कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। और अगला जो टाइप है वो है हमारा जीरो एंगल। जीरो एंगल कैसे बनेगा दोस्तों, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट से हमने जो रे निकाली हो गई इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन को हमें कहीं पे रोटेट नहीं करना है, बस सिर्फ निकाल के रख देंगे। तो उसका जो मेजर रहेगा 0 डिग्री रहेगा, तो उस एंगल को क्या कहेंगे हम जीरो एंगल। मतलब ये जो थीटा है ना दोस्तों कितना रहेगा, इस पे 0 डिग्री का मेजर रहेगा, उस एंगल को क्या कहते हैं हम जीरो एंगल्स कहते हैं दोस्तों। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमने मेजर किया था डिग्री में, लेकिन कुछ एंगल्स है ना दोस्तों सर्कल के अंदर आते हैं और उन्हें हम रेडियन में मापते हैं।
जब हम एंगल्स को सर्कल के अंदर रहने वाले एंगल को जब हम रेडियन में मापते हैं, उस विधि यानी कि उस मेथड को क्या कहा जाता है, सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन मेथड। तो अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, हमने जब टाइप्स ऑफ एंगल देखे और उनमें जब एंगल को हमने मेजर किया तो डिग्री में मेजर किया था, और आमतौर पर हम एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर आने वाले एंगल्स को हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो हम आप वही देखेंगे सर्कल के अंदर जो एंगल्स है वो एंगल बनते कैसे है, उन्हें मेजर कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन मेथड। तो ये है हमारा प्यारा सा सर्कल जिसे कहेंगे हम यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी जो रेडियस की जो लंबाई है दोस्तों वो है 1 यूनिट। ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे यूनिट सर्कल। जब भी किसी सर्कल की रेडियस की लंबाई 1 यूनिट होती है उस सर्कल को क्या कहा जाता है, यूनिट सर्कल कहा जाता है। अब यूनिट सर्कल के अंदर हमें बनाना है एंगल। एंगल बनाने के लिए चाहिए हमें एक इनिशियल लाइन। तो मान लीजिए ये जो रेडियस है इसे ही कहेंगे हम इनिशियल लाइन। ये हो गई हमारी इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। ठीक है, अब इसे रोटेट करेंगे। कहाँ पे रोटेट करेंगे, जो हमारा सर्कल का जो चाप है, जो आर्क है, उसी पे हम उसे रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे, 1 यूनिट हम रोटेट करेंगे। मान लीजिए हाँ, ये जो पॉइंट है बी, पॉइंट ए से बी की जो लेंथ है, मतलब जो लंबाई है वो कितनी है, 1 यूनिट है। मतलब ये जो आर्क लेंथ है हमारी कितनी आएगी, 1 यूनिट। तो हम हमारे जो इनिशियल लाइन से हमारी जो टर्मिनल लाइन निकलेगी वो सर्कल के चाप पर रोटेट होते होते हमारी बी पॉइंट पे रुकेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इनिशियल लाइन, ये हो गई हमारी टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन जब हमारे केंद्र पे, मतलब जो हमारा ये सर्कल का जो सेंटर है वहीं पे जब हम उसे मेजर करेंगे यहाँ पे, तो उसका जो मेजर कितना आएगा दोस्तों, जब हमारी रेडियस 1 है, 1 यूनिट है, और मतलब आर्क लेंथ हमारी 1 यूनिट है, तो जो मेजर आएगा ना दोस्तों वो मेजर आएगा 1 रेडियन। इसका मेजर आया 1 रेडियन। ठीक है, तो हमने ये जो एंगल है ना दोस्तों, एक रेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है, और हमने ये एंगल है ना दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, तो इसलिए ये एंगल हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे अगर रोटेट करते हैं तो एंगल्स हमारा निगेटिव आता है। ठीक है, अगर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसे रोटेट करते 1 यूनिट, तो हमारा एंगल्स कितना आता, जो अगर वो यहाँ पे आर्क लेंथ अगर 1 यूनिट रहती, एक बार देख ही लेते उसे प्रैक्टिकली ताकि हम अच्छे से समझ सके। ठीक है, इसके लिए हमें पहले तो हमारे जो टर्मिनल लाइन है वो पहले की पोजीशन पे लाना होगा। हम उसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ये मान लीजिए ये हमारा पी पॉइंट है, और ए टू पी की जो लेंथ की लंबाई होगी वो कितनी है, 1 यूनिट। मतलब हमारा आर्क लेंथ हमारा यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट। अब उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा हाँ ये टर्मिनल लाइन आ गई और पॉइंट पी पे जाके रुक गई, मतलब पी पे रुकेगी। तब हमारा जो सेंटर पे जो मेजर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट है और आर्क लेंथ हमारी आर्क लेंथ हमारी 1 यूनिट है, तो सेंटर पे जो मेजर बनेगा ना दोस्तों -1 रेडियन आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा नेगेटिव एंगल निकलता है दोस्तों। ये हुआ हमारा नेगेटिव एंगल। ठीक है, समझ में आया आपको नेगेटिव एंगल कैसे बना। तो अब हम देखेंगे, तो अभी हम इसे रफ करते हैं और हम कुछ एंगल्स फाइंड आउट करते हैं सर्कल के अंदर। एक एंगल मैं बनाता हूँ अभी। एक एंगल, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सी लेता हूँ, सर्कल के चाप पर जो सर्कल का जो आर्क है उस पर पॉइंट एक सी लेता हूँ, और पॉइंट ए से सी की जो लेंथ है, मतलब जो लंबाई है वो कितनी होगी, वो 3 यूनिट है, मान लीजिए 3 यूनिट है। और मैं जो हमारा इनिशियल लाइन है उसे हमें रोटेट करता हूँ सर्कल के चाप पर, और उसे सी पॉइंट पे रुकाता हूँ। यह सी पॉइंट पे जाके रुक गई हमारी टर्मिनल लाइन। तब इनिशियल लाइन, ये हो गई हमारी इनिशियल लाइन यानी कि जो आर है 1 यूनिट। इसे इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन जब हम मेजर करेंगे सेंटर पर, तो उसका कोण कितना आएगा दोस्तों, आर्क लेंथ हमारी 3 है, इसीलिए इसका जो मेजर आएगा 3 रेडियन। 3 रेडियन एंगल आया दोस्तों। यही से एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है दोस्तों एंगल निकालने के लिए। वो रिलेशन होता है एंगल्स इक्वल्स टू, म्हणजे थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ ऑफ सर्कल अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल, यल अपॉन आर। ये रिलेशन होता है दोस्तों, क्योंकि एंगल अगर हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी आर्क लेंथ कितनी है, 3 यूनिट।
अगर हम 3 यूनिट की वैल्यू फ्यूट करते हैं आर्क लेंथ में और रेडियस है हमारी 1 यूनिट, तो हमारा एंगल्स हमें मिलेगा, एंगल्स कितना मिला हमें, 3 रेडियन। इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि मैं एंगल्स सपोज मैं आर्क लेंथ हमारा यहाँ पे 10 यूनिट लेता हूँ तो एंगल्स कितना आएगा, यहाँ पे सर्कल सेंटर पे एंगल भी हमारा 10 यूनिट आता है। एक बार फॉर्मूले की मदद से हम एंगल निकाल के देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। हमारा आर्क लेंथ है यहाँ पे, आर्क लेंथ कितना है, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल कितना है यहाँ पे 10 यूनिट, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 1 यूनिट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, 10 यूनिट बाय 1 इक्वल्स टू कितना एंगल आया हमारा, 10 रेडियन का, ठीक है। तो इस तरह इस रिलेशन के बेसिस पे हम एंगल्स निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन से हमारी जो टर्मिनल लाइन निकलेगी उसे हम सर्कल के जो चाप है, जो आर्क है, उस पे हम उसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, पूरा चाप घुमा के फिर से इनिशियल लाइन पे ले आएंगे, तब एंगल कितना बनेगा वो देखना है हमें। तो हम क्या करते हैं अभी, ये जो हमारी टर्मिनल लाइन है उसे मैं रोटेट करता हूँ, या इसे सर्कल के चाप पर, सर्कल के चाप पर यानी कि आर्क पर रोटेट करके फिर से इनिशियल लाइन पे ले आता हूँ। मतलब हमने क्या किया, इनिशियल लाइन से चाप ने रोटेट करके फिर से इनिशियल लाइन पे आ गए, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तब एंगल कितना बनेगा हमारा, कितना बनेगा, जितनी आर्क लेंथ की लंबाई रहती है उतना ही कोण अंकित होता है इस यहाँ पे सेंटर पर। तो आर्क लेंथ कितनी रहेगी हमारी यहाँ पे, अगर पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस की लंबाई है उतनी, सर्कमफेरेंस की लंबाई कितनी होती है, हमारी परिधि की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई, सर्कमफेरेंस की लंबाई 2 पाई होती है। तो हमारा आर्क लेंथ भी कितना आएगा, 2 पाई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, जो सेंटर है, वहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा, 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा। यहाँ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, ठीक है। और हमने डिग्री में देखा था कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या था दोस्तों, एक इनिशियल लाइन थी, इनिशियल पॉइंट से निकलती हुई, हमने उस लाइन को रोटेट करके फिर से इनिशियल लाइन पे ले आए थे, मतलब टर्मिनल लाइन को रोटेट किया और इनिशियल लाइन पे ले आए, तब जो एंगल बना था दोस्तों हमारा एंगल 360 डिग्री का एंगल बना था, राइट। मतलब यहाँ पे भी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा था, तब 360 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर भी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो 2 पाई रेडियन का एंगल बना। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और इस रिलेशन के बेसिस पे दोस्तों हम रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। यही रिलेशन इस रिलेशन के बेसिस पे डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में हम आगे रिलेशन देखेंगे, ठीक है। और अभी हम ये जो रिलेशन है एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल को देखने के लिए हमें चाहिए एक पेंडुलम, जो कि पेंडुलम नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसे ही पेंडुलम मानते हैं और पेंडुलम मानकर हम एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है दोस्तों। पेंडुलम क्या करता है दोस्तों, झूलता रहता है इस तरह से, कभी इस डायरेक्शन में जाता है फिर से वो वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो अभी ये पेंडुलम है, ये ऐसा झूलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इस डायरेक्शन में जाके यहाँ तक जाएगा, इस डायरेक्शन में यहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ में इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पेंडुलम अगर हमारा गोल घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा, राइट। इस तरह से एक सर्कल बनेगा, तो ये सर्कल का ही पार्ट हुआ, तो इसे हम आर्क लेंथ ऑफ सर्कल कह सकते हैं। तो आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, ये माने आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। तो यहाँ तक अगर इस पॉइंट पे जाके यहाँ तक रुकेगी तो ये हो जाएगी हमारी इनिशियल लाइन, ये हो जाएगी हमारी टर्मिनल लाइन, और यहाँ पे बनेगा हमारा एंगल, ये हुआ हमारा एंगल। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल रेडियन में फाइंड आउट करना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। पेंडुलम स्विंग हो रहा है और पेंडुलम की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। पेंडुलम की जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है यहाँ पे। एंड
टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और दूसरी है 5 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम इसे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, ब्लैक पेन यूज करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे हमें क्या लिखना होगा दोस्तों, हेयर हमें रेडियस जो हमारी जो आर्क पेंडुलम स्विंग हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों, पेंडुलम स्विंग हो रहा है और उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अगर यह पेंडुलम है दोस्तों, अगर हम इसे गोल घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा पेंडुलम से। तो हम पेंडुलम की जो लंबाई है वो मतलब पेंडुलम को हम सर्कल मतलब रेडियस मान सकते हैं, रेडियस मान सकते हैं, क्योंकि वो एक सर्कल बनाएगा और पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हम ये मान सकते हैं कि रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो पेंडुलम है ना वो सर्कल बना सकता है। तो पेंडुलम की जितनी लंबाई होगी उतनी ही रेडियस की लंबाई होगी। ठीक है, सर्कल तो रेडियस से ही बनता है ना, इसीलिए हमारा पेंडुलम सर्कल का ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो पेंडुलम की लंबाई है वो सर्कल की लंबाई होगी, मतलब रेडियस की लंबाई होगी। ठीक है, तो r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। तो अभी हम क्या करें, हमारा अगला है, हमें क्या चाहिए, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा हमें पता नहीं, तो हम इसे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, तो अगला हमारा जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला है वो ये है एंगल निकालने के लिए। तो एंगल हमें ये फाइंड आउट करना है एंगल। तो थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2 रेडियन। 1/2 रेडियन हमारा आंसर आया। ठीक है, मतलब ये एंगल आया। तो इसकी जब हमारा पेंडुलम की लंबाई 20 सेंटीमीटर रहेगी और आर्क लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1/2 रेडियन का एंगल बनेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगली जो आर्क लेंथ दी हुई है हमें वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। आर्क लेंथ जो हमारी रेडियस है वो तो 20 सेंटीमीटर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ आर्क लेंथ की जगह 10 की जगह 5 सेंटीमीटर लिखना होगा और इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। आर्क लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारी 20 सेंटीमीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 और 20, तो आंसर आया हमारा 1/4 रेडियन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह अगर हमारी आर्क लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रहेगी, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 1/4 रेडियन का एंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था एंगल्स हमें फाइंड आउट करना था। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें पूछा जाता है सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, इसी से एक फॉर्मूला निकलता है। ये फॉर्मूला तो हमें एंगल निकालने के लिए होता है। अगर हमें रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे हम, अगर रेडियस हमें निकालना है तो आर्क लेंथ अपॉन एंगल करेंगे, एंगल यानी कि थीटा। तो इस फॉर्मूले की वजह से हम रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरा रिलेशन है हमारे निकालने के लिए आर्क लेंथ। अगर हमें निकालनी है आर्क लेंथ, किसी एग्जांपल में हमें आर्क लेंथ निकालना होता है, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए जो एक फार्मूला है हमारा थीटा इंटू रेडियस, ये एक फार्मूला है। ठीक है, इनके मदद से हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, इनकी मदद से हम रेडियस निकाल सकते हैं और इनकी मदद से हम एंगल निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए मैं इसे छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अभी हम यहीं पे रुकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपने व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके।